वेलकम टू इलेक्ट्रिकल जीके। आज हम डिस्कशन करेंगे डीसी जनरेटर के बारे में। तो प्रीवियस क्लास में हम सिर्फ मशीन का जो इंट्रोडक्शन लिए थे, तो आज हम डिस्कस करेंगे डीसी जनरेटर के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो डीसी जनरेटर एक्चुअली में है क्या ना, an electrical machine which converts mechanical energy to electrical energy is called an इलेक्ट्रिकल जनरेटर। ठीक है, जो मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी देता है उस मशीन को हम क्या बोलेंगे ना, इलेक्ट्रिकल जनरेटर हम बोलेंगे। तो इसमें क्या होता है ना, मैकेनिकल मतलब एक चीज रोटेट होता है, ठीक है, एक चीज रोटेट होता है, देन आउटपुट में हमें क्या मिलेगा ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगा। तो उसी को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे ना, इलेक्ट्रिकल जनरेटर हम बोलेंगे। ठीक है, तो इसका प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन क्या है, ये डीसी जनरेटर का प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन क्या है ना, इफ ए कंडक्टर इज rotated inside a magnetic field, EMF is induced। ये जो EMF induced होता है, EMF is given by the Fleming right hand rule। ये फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के हिसाब से ये EMF इंड्यूस होता है। तो क्या ये जो उसका जो प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन है, वो प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन के हिसाब से क्या होता है ना, एक मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम एक कंडक्टर को रोटेट करेंगे, तो देखो यहाँ पर ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, ये एक मैग्नेट, ये दूसरा वाला मैग्नेट। ठीक है, हाँ, तो ये जो है पहला वाला मैग्नेट, ये जो है ये सेकंड मैग्नेट है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है ना, ये जो ये मैग्नेटिक फ्लक्स है या फिर मैग्नेटिक फील्ड हम बोल सकते हैं। ठीक है, इस दोनों के मैग्नेट के अंदर। तो इस जो फ्लक्स में अगर हम एक कंडक्टर को, हाँ, अगर हम एक कंडक्टर को रोटेट करेंगे तो क्या होगा ना, ईएमएफ इंड्यूस होगा। ठीक है, तो ये किसके प्रिंसिपल के हिसाब से ईएमएफ इंड्यूस होगा ना, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के हिसाब से ये ईएमएफ इंड्यूस होगा ना। क्या है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल ना, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या बोलते हैं ना, हम अगर हमारे राइट हैंड को, इस तीनों फिंगर को, ये 2 और 3, ये तीनों फिंगर को हम अगर परपेंडिकुलर में प्लेस करेंगे, ठीक है, हम अगर परपेंडिकुलर में प्लेस करेंगे, क्या है ना, पहला वाला जो फिंगर है वो हम थंब फिंगर, थंब लेंगे, देन जो सेकंड वाला जो फिंगर है, उसको हम फोर फिंगर लेंगे, और जो थर्ड वन वाला है उसको हम मिडिल फिंगर बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट वाला फिंगर है थंब, ये डायरेक्शन किसको शो करता है ना, ये हमारा मोशन के डायरेक्शन को शो करता है, जो कि फोर्स किस डायरेक्शन में फोर्स आ रहा है उस डायरेक्शन को वो शो करता है। सेकंड वाला जो है वो क्या है ना, फ्लक्स का डायरेक्शन किस तरफ है, फ्लक्स का डायरेक्शन किस तरफ है, ठीक है, ये शो करता है, मतलब फील्ड, उसका जो मैग्नेटिक फील्ड वो किस तरफ है वो शो करता है। ठीक है, देन मिडिल फिंगर क्या शो करता है ना, ईएमएफ कहाँ पर किस डायरेक्शन में इंड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो ईएमएफ इंड्यूस होने से क्या होगा ना, करंट भी फ्लो करेगा, तो ईएमएफ किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है वो हमें इंडिकेट करके ये देता है। ओके, तो नेक्स्ट क्या है ना, उसका कंस्ट्रक्शन हम देखेंगे। हम देखेंगे, क्या देखेंगे ना, ये कंस्ट्रक्शन देखेंगे। ये जो डायग्राम है ये है डीसी मशीन का ही डायग्राम है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आउटर सरफेस में जो पार्ट दिख रहा है ये वाला, ये क्या होता है ना, फ्रेम इसको बोलते हैं, या फिर योक होता है। योक क्या करता है ना, हमारो जो पोल है वो पोल को पकड़ के रखता है और एक मशीन को एक आउटर सपोर्ट देता है। ठीक है, तो ये हमारा जो एस लिखा है साउथ पोल है, एन जो लिखा है वो नॉर्थ पोल है। इस दोनों पोल के अंदर क्या है ना, इंटरपोल इसको बोलते हैं। ठीक है, ये जो अंदर जो राउंड शेप का हिस्सा देख रहे हैं ये वाला, तो ये क्या है ना, आर्मीचर है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है ना, आर्मीचर कंडक्टर सिर्फ है। ठीक है, कंडक्टर का काम क्या है ना, जो कंडक्टर जो होता है, जो जहाँ पर करंट फ्लो हो सकता है। ठीक है, ये कंडक्टर है, आर्मेचर कंडक्टर। तो ये जो हिस्सा है इसको बोलते हैं
कम्यूटेटर, ठीक है। तो देन ये जो पोल, सभी पोल में देखिए यहाँ पर एक वाइंडिंग की तरह दिख रहा है, वायर रोटेट हुआ है, तो उसको बोलते हैं फील्ड वाइंडिंग। हाँ, तो ये जो हिस्सा है छोटा वाला राउंड शेप, इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं ना, शाफ्ट। देन कम्यूटेटर सेगमेंट, ये जो हिस्सा है इसको बोलते हैं कम्यूटेटर सेगमेंट, ठीक है। देन ये जो हमारा पोल है, पोल जो फेस करके रहा है आर्मेचर के साइड में, जो फेस करके रहा है ये वाला हिस्सा, इसको हम बोलते हैं पोल शू बोलते हैं, ठीक है। तो ये डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये उसका कंस्ट्रक्शन डायग्राम है, तो इसके बारे में हम डिटेल्स में अभी पढ़ेंगे। उसका काम क्या है, वो किस मटेरियल से बना है, इसके बारे में हम अभी डिटेल्स में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या है ना, कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मशीन। कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मशीन, तो कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मशीन में क्या है ना, इसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिए हैं, जो उसका कंस्ट्रक्शन है वो दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिए हैं। तो पहला कैटेगरी क्या है ना, स्टेशनरी पार्ट। पहला है जो हमारा स्टेशनरी पार्ट है, और सेकंड पार्ट क्या है ना, रोटेटिंग पार्ट। तो स्टेशनरी पार्ट में क्या होता है ना, यहाँ पर कोई भी चीज हिलेगा नहीं, सिर्फ कांस्टेंट रहेगा, रोटेट कोई चीज नहीं करेगा। तो रोटेटिंग पार्ट में क्या होगा ना, रोटेटिंग पार्ट में हमारा जो आर्मेचर पार्ट है वो रहेगा, वो रोटेट करेगा। स्टेशनरी में क्या होगा ना, हमारा पोल जो है वो रहेगा, पोल तो नट मतलब योक के साथ वो नट बोल्ट के थ्रू वो टाइट होके रहेगा। पर जो रोटेटिंग पार्ट है वो वहां पर आर्मेचर का जितने सारे पार्ट हैं वो रोटेट करेगा, ठीक है। तो हमारा जो स्टेशनरी पार्ट में सिर्फ इतना याद रखना है कि ये मूव नहीं करेगा, ये कांस्टेंट है। रोटेटिंग पार्ट में क्या है ना, ये रोटेट करेगा, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या देखेंगे ना, पार्ट्स ऑफ डीसी जनरेटर, ठीक है। तो पार्ट्स ऑफ डीसी जनरेटर में क्या आता है ना, ये 7 पार्ट के बारे में अभी हम पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं योक, ठीक है। तो योक क्या होता है ना, योक हमारा क्या होता है ना, इट शेप द प्रोपोज ऑफ आउटर मोस्ट कवर ऑफ डीसी मशीन। तो ये डीसी मशीन का आउटर कवर है, ये इसको प्रोटेक्ट करता है कि इसके ऊपर कोई कुछ ना गिर जाए। तो इसको एक इंसुलेटिंग की तरह, मटेरियल की तरह भी इसको यूज करते हैं, जैसे कि पानी हो या फिर कोई मटेरियल यहाँ पर ना गिर जाए, ठीक है। देन और क्या है ना, योक है, इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट टू द पोल, है। तो मैकेनिकल सपोर्ट ये पोल को देता है। पोल जो है वो किसके ऊपर तो मतलब रहेगा। तो ये क्या होता है ना, पोल जो हमारा रहता है उसमें वो नट बोल्ट के थ्रू ये टाइट होके, मतलब योक और नट बोल्ट के थ्रू ये टाइट होके पोल रहता है, ठीक है। इट इज मेड ऑफ कास्ट आयरन एंड स्टील टाइप मटेरियल, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में भी आ जाता है, ठीक है। पूछ देता है कि कौन से मटेरियल में योक बना है। तो योक कौन से मटेरियल में बना है ना, कास्ट आयरन एंड स्टील टाइप मटेरियल में ये बना है। नेक्स्ट क्या है ना, पोल कोर। तो पोल कोर क्या है ना, इट इज मेड ऑफ कास्ट आयरन एंड इट इज बोल्टेड विथ योक। अभी मैं बोला योक के साथ ये नॉट बोल्ट के थ्रू ये टाइट होके पकड़ के उसको रखता है, योक जो पोल को वो पकड़ के रखता है, ठीक है। तो एक कौन से मटेरियल से बना है ना, ये कास्ट स्टील से बना है। जो ये कास्ट स्टील से बना है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी एग्जाम में पूछ सकता है कौन से मटेरियल से ये बना है। तो इसका काम क्या है ना, इट इज लैमिनेटेड टू रिड्यूस ईडी करंट लॉस, ठीक है। ईएमएफ कैन इंड्यूस्ड अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। तो यहाँ पर जो ईएमएफ इंड्यूस होता है, वो किसके थ्रू इंड्यूस होता है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। तो ईएमएफ कैन बी इंड्यूस्ड बाय टू वे, ईएमएफ जो है वो टू वे से इंड्यूस हो सकता है, कहां पर ना, डीसी जनरेटर में। एक
एक मेथड क्या है ना, मोशनल डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। सेकंड वाला क्या है ना, स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, तो मोशनल डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ है क्या, व्हेन द कंडक्टर इज मूविंग, व्हेन द कंडक्टर इज मूविंग, रोटेट कर रहा है, ये याद रखना, व्हेन द कंडक्टर इज मूविंग एंड cut fluxes, EMF will induced, which is called motional dynamically induced EMF। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर रहा है ना, जो दो मैग्नेट है, ठीक है, दो मैग्नेट है, तो मैग्नेट रखने से यहाँ पर क्या आ गया ना, फ्लक्स जनरेट हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हो गया। तो मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम एक कंडक्टर को रोटेट करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा ना, करंट निकलेगा। ठीक है, मतलब ईएमएफ इंड्यूस होगा। ठीक है, तो इसी मेथड को क्या कहते हैं ना, मोशनल डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये एक तरीका है ईएमएफ इंड्यूस होने का। तो इसका मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन क्या है ना, E इक्वल टू बी इंटू एल इंटू V, और इसका यूनिट है वोल्ट, वेयर B इक्वल टू मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। ठीक है, B इक्वल टू ये जो फ्लक्स है निकल रहा है उसका डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, यूनिट क्या है, वेबर पर मीटर स्क्वायर, और L क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ये जो लेंथ है जो कंडक्टर रोटेट करेगा, जो कंडक्टर रोटेट करेगा उसका लेंथ कितना है। देन वेलोसिटी ऑफ व्हिच कंडक्टर रोटेट, तो उसका वेलोसिटी कितना है, जो कंडक्टर रोटेट कर रहा है उसका वेलोसिटी कितना है। ठीक है, देन नेक्स्ट है क्या है हमारा, नेक्स्ट हमारा है स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो इसमें क्या होता है ना, व्हेन द कंडक्टर इज कंस्टेंट, यहाँ पर क्या हो गया ना, कंडक्टर कंस्टेंट हो गया, उसमें क्या होता था ना, कंडक्टर रोटेट करता था। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया ना, कंडक्टर पूरा कंस्टेंट है, कुछ रोटेट नहीं करेगा, कंडक्टर इज कंस्टेंट एंड फ्लक्सेस आर चेंजिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम, फ्लक्स क्या हो रहा है ना, चेंज हो रहा है, टाइम टू टाइम ये चेंज हो रहा है। द ईएमएफ व्हिच विल इंड्यूस्ड इज कॉल्ड स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, तो इसमें एक मैग्नेट है, ठीक है, ये जो कंडक्टर है ये कांस्टेंट है, ये रोटेट नहीं करेगा, पर जो फ्लक्स है वो टाइम टू टाइम चेंज होके टकराएगा, किसके ऊपर ना, इस कंडक्टर के ऊपर टकराएगा। तो कंडक्टर के ऊपर टकराने से क्या होगा ना, कट करेगा, कट करने से क्या होगा ना, ईएमएफ इंड्यूस्ड होके जाएगा। तो वो ये इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, E इक्वल टू माइनस एन, E इक्वल टू माइनस एन डी फाइव बाई डी टी, इसका यूनिट क्या है ना, वोल्ट है। माइनस किसके लिए है ना, माइनस है लेंजेस लॉ के लिए माइनस साइन दिया गया है। तो एन, यहाँ पर एन क्या है ना, नंबर ऑफ टर्न्स इन कंडक्टर, कंडक्टर का कितना नंबर ऑफ टर्न्स है वो इंडिकेट करेगा। डी फाइव बाई डी टी क्या है ना, नंबर ऑफ चेंज इन फ्लक्स विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ओके, देन चलेंगे पोल शू। पोल शू क्या है, पोल शू क्या है ना, द आउटर वाइड सरफेस ऑफ द पोल कोर इज कॉल्ड पोल शू। जो आउटर सरफेस है, पोल का जो आउटर सरफेस है उसी को बोलते हैं पोल शू बोलते हैं। ठीक है, इट फेस टुवर्ड्स द आर्मेचर, ये किसके तरफ फेस करके रहता है ना, ये हर वक्त आर्मेचर की तरफ फेस करके रहता है, जितना भी पोल है वो सभी आर्मेचर, जो पोल शू है वो सभी आर्मेचर के तरफ ही फेस करके रहते हैं। हाँ, इट इज मेड ऑफ द सेम मटेरियल एज पोल कोर, तो पोल कोर जिस मटेरियल से बना है ये भी उसी मटेरियल से बना है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज है जो क्वेश्चन में पूछ देता है, कौन किस मटेरियल से बना है। ओके, फील्ड वाइंडिंग, नेक्स्ट क्या है ना, हमारा फील्ड वाइंडिंग है। दीज आर नथिंग बट कॉपर कंडक्टर अराउंड द पोल कोर, ये क्या है ना, एक कॉपर कंडक्टर है, कॉपर कंडक्टर है जो पोल कोर है, पोल कोर में ही ये रोटेट होके रहता है। दीज आर इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर, ये जो कंडक्टर है ये इंसुलेटेड है, मतलब हर कंडक्टर से एक दूसरे कंडक्टर को ये इंसुलेटेड है। मतलब इंसुलेटर क्या होता है ना, करंट फ्लो नहीं करता है, पर कंडक्टर में करंट फ्लो होता है। ये जो कंडक्टर है ये इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर। ओके, देन नेक्स्ट क्या है ना, आर्मेचर कोर।
दिस इज सिलिंड्रिकली सेफ एंड लैमिनेटेड टू डिफरेंट साइड सेगमेंट। ठीक है, ये जो सेफ है उसका क्या है ना, सिलिंड्रिकली उसका सेफ है। द आर्मेचर कंडक्टर विल बी प्लेस्ड इन द स्लॉट ऑफ आर्मेचर कोर। आर्मेचर कंडक्टर जो है वो कहाँ पर रहता है ना, वो आर्मेचर स्लॉट में रहता है। आर्मेचर स्लॉट मतलब जो फिगर में देखे थे, ऐसा होता है उसका जो स्लॉट, ऐसे ही वो राउंड शेप का टोटल रहता है। हाँ, ये उसका स्लॉट है, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा। ठीक है, तो पूरा राउंड शेप में भी ऐसे ही रहेगा। तो ये उसका क्या है ना, स्लॉट है। तो आर्मेचर कंडक्टर विल बी प्लेस्ड इन द स्लॉट ऑफ आर्मेचर कोर। ठीक है, इट इज ऑल्सो मेड ऑफ कास्ट आयरन एंड स्टील। ये किसमें बना है, कास्ट आयरन से ही ये बना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा है, हाँ नेक्स्ट है हमारा क्या ना, आर्मेचर वाइंडिंग। ठीक है, आर्मेचर वाइंडिंग, these are copper conductor placed in the outer surface of the armature. When armature conductor cut, the magnetic field flux EMF will induced in the conductor। ठीक है, तो क्या होता है ना, when armature conductor cut magnetic flux, जब आर्मेचर का जो कंडक्टर है, पहले से तो फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, तो इसके अंदर ही आर्मेचर रोटेट करेगा। तो ये जो आर्मेचर का जो भी कंडक्टर है वो जब कट करेगा किसको ना, ये वाला जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर बना है, इसको जब कट करेगा तो उसमें क्या होगा ना, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। द ईएमएफ इंड्यूस्ड इज एसी बाई नेचर। ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ये जो ईएमएफ इंड्यूस होगा, इस नेचर उसका क्या है, एसी ही उसका नेचर है। ठीक है, पर हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में ना, डीसी के बारे में। तो हम ये जो एसी इंड्यूस हो रहा है, ईएमएफ जो एसी ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, हम इसको क्या करेंगे ना, कन्वर्ट कर देंगे डीसी में। द टू एंड ऑफ द आर्मेचर कनेक्टेड टू द कम्यूटेटर। ठीक है, ये जो कम्यूटेटर है इसका काम क्या है ना, ये एसी को कन्वर्ट करेगा किसमें ना, डीसी में ये कन्वर्ट करके दे देगा। ये कम्यूटेटर का काम है। ठीक है, टू एंड ऑफ द आर्मेचर कंडक्टर कनेक्टेड टू द कम्यूटेटर। द टू एंड ऑफ द आर्मेचर कनेक्टेड टू द कम्यूटेटर है। तो वो कम्यूटेटर के साथ कनेक्टेड है। कम्यूटेटर का काम क्या है, कम्यूटेटर का काम है वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करके दे देगा। देन कम्यूटेटर, कम्यूटेटर क्या है ना, इट इज मेड ऑफ थिन कॉपर बार इंसुलेटेड बाय माइका। कौन किस में बनता है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा याद रखना। ठीक है, देन the end point of the armature conductor connected to the commutator। ये जो आर्मेचर का एंड पॉइंट है वो कनेक्टेड है किसके साथ ना, आर्मेचर कम्यूटेटर के साथ कनेक्टेड है। हेंस द एसी जनरेटेड इन द आर्मेचर इज कन्वर्टेड टू डीसी। ये जो एसी है वो कन्वर्ट करके दे देता है डीसी में। कम्यूटेटर का काम वही है, एसी टू डीसी को वो कन्वर्ट करता है। इसमें ना जनरेटर और किसी में काम नहीं करता, ये जनरेटर में सॉरी डीसी जनरेटर में ही ये काम करता है। ओके, देन ब्रशेस, ब्रशेस क्या है, दीज आर मेड ऑफ कार्बन और ग्राफाइट। ये किससे बना है ना, कार्बन और ग्राफाइट से बना है। तो अब देखो ये क्या हुआ ना, पहला जो चीज है ये पहला क्या हुआ ना, जो मैग्नेट था, ठीक है, मैग्नेट था, दो मैग्नेट को रखने से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होने के बाद यहाँ पर क्या हुआ ना, कंडक्टर को हम रोटेट किए, कंडक्टर को रोटेट करने के बाद ईएमएफ इंड्यूस हुआ। ईएमएफ जो इंड्यूस हुआ वो किसके फॉर्म में था, एसी के फॉर्म में था। तो हम इसको कम्यूटेटर को यूज करके डीसी के फॉर्म में कर दिए। तो ये जो ईएमएफ आया, इसको कलेक्ट करने के लिए, इसको कलेक्ट करके हमारे जो लोड है उस साइड को ले जाने के लिए ब्रश का इस्तेमाल होता है।
ठीक है। तो ब्रशेस कलेक्ट द करेंट फ्रॉम द रोटेटिंग कम्यूटेटर टू द आउटपुट, ठीक है। ब्रशेस होल्ड्स बाय द ब्रश होल्डर, ब्रशेस ब्रशेस जो है ना, वो कौन उसको पकड़ के रखा है ना, ब्रश होल्डर उसको पकड़ के रखे हैं। दिस वे द कम्यूटेटर इज कनेक्टेड इन द आर्मेचर वाइंडिंग, ठीक है। तो इस प्रकार से वो जो कम्यूटेटर कनेक्ट हुआ है आर्मेचर वाइंडिंग में, वो कनेक्ट हुआ है, ठीक है। तो आर्मेचर वाइंडिंग को दो भाग में हम डिवाइड कर दिए हैं। एक होता है लैप वुंड और एक होता है वेव वुंड, और सेकंड होता है क्या, लैप वुंड, ठीक है। तो वेव वुंड में क्या होता है ना, ए जो है वो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ होता है, ठीक है। ए जो है वो मशीन का नंबर ऑफ पैरेलल पाथ होता है। तो वेव वाइंडिंग में ए का वैल्यू हर वक्त 2 ही रहता है, ठीक है। इसमें बच्चे लोग का क्या होता है ना, दिक्कत होता है कि इसको हम याद कैसे रखें, ए का वैल्यू लेफ्ट वाइंडिंग में क्या होगा, वेव वाइंडिंग में क्या होगा, इसको हम याद कैसे रखें। मैं तुम्हें एक ट्रिक बताता हूँ कैसे याद रखेंगे, ठीक है। तो पहले ये याद रखना है कि दो वाइंडिंग होता है, एक होता है लैप वाइंडिंग, एक होता है वेव वाइंडिंग, और एक होता है लैप वाइंडिंग। तो इसी लैप वाइंडिंग में देखो लैप LAP, ठीक है। LAP में एल को पहले कट कर दो, पहला वाला जो है एल, इसको कट कर दो, ए इक्वल टू पी आ जाएगा, ठीक है। मान लो ए इक्वल टू पी, तो लैप वाइंडिंग में हर वक्त क्या होगा ना, ए इक्वल टू पी होगा। मतलब उसका नंबर ऑफ पैरेलल पाथ कितना होगा ना, जितना नंबर ऑफ पोल होगा। सपोज पोल 4 है तो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ भी 4 ही होगा। तो बच गया कौन ना, बच गया वेव वाइंडिंग। वेव वाइंडिंग का याद रख लेना कि इसका 2 ही है, पैरेलल पाथ इसका 2 ही है, ओके। तो ये था हम आज पढ़े, उसका प्रिंसिपल क्या है, कंस्ट्रक्शन क्या है, तो कौन सा चीज उसके अंदर है, उसका डेफिनेशन क्या है, और कौन से मटेरियल से ये बना है। हाँ, तो आज का क्लास सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ईएमएफ इक्वेशन ऑफ डीसी जनरेटर, ठीक है। हाँ, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब इस चैनल को कर देना। थैंक यू।